हाय गाइस। सो आज हम लोग सेकंड सेशन ऑफ नाउन्स कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे को अगेन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए जो नाउन्स होते हैं वो हम अलग से करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। पहले लेट्स फोकस ऑन स्पॉटिंग एरर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, राइट। सो जब हम नाउन्स की बात करते हैं वी वुड हैव 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ नाउन्स जो हमारे को समझ में आनी चाहिए और जो हमारे को याद होनी चाहिए। अब नाउन्स के जो एरर्स आते हैं दे आर बेस्ड ऑन योर वोकैबुलरी, मतलब क्योंकि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। अगर वो सही है तो किस तरीके की गलतियाँ आएंगी हमने अपने सेशन 1 में बताया है, उसका आप देख लीजिएगा सेशन 1 को। जैसे ही हम इसमें आते हैं अब हमारे को क्या ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर स्पेलिंग चेंज कर दे, गलत तरीके से यूज़ कर ले तो कैसे सॉल्व करना है। तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज हमारे पास 5 तरीके के नाउन्स की लिस्ट होगी। फर्स्ट नाउन्स की लिस्ट होगी नाउन्स ऑलवेज प्लूरल्स। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा, बहुत छोटा सा सेशन होगा, तो इसलिए आज पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड की लिस्ट होंगी कैसी कैसी। सो अब क्या होगा, हमारे पास 5 कैटेगरी के नाउन है। पहला नाउन है जो हमेशा प्लूरल है, उसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन वर्ड है पैंट। अब पैंट गलत वर्ड होता है बिकॉज पैंट इज ऑलवेज प्लूरल। पैंट इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि पैंट हिंदी में भी है तो हिंदी में पैंट सिंगुलर है लेकिन इंग्लिश में पैंट्स प्लूरल है, राइट। सो जितने ज़्यादा आप वर्ड्स याद करेंगे इस लिस्ट के उतना ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल समझने के लिए मैं बता दूं कि मेजरली इसमें वो सारे शब्द आते हैं जो पेयर्स में होते हैं। पेयर्स इन द सेंस जो एक जैसे दो होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैंट्स और स्पेक्स या स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब इसके साथ मैं लिख लेता हूं सॉक्स। अब ये तीनों शब्द पेयर्स में है, पैंट्स भी पेयर्स में है, स्पेक्टिकल्स भी पेयर्स में है और सॉक्स भी पेयर्स में है। डिफरेंस क्या है, ये वाले जो दोनों हैं ये जॉइंट हैं, मतलब ये एक बेसिक चीज़ से जुड़े हुए हैं और फिर दो एक जैसे हैं। और सॉक्स जो हैं दो अलग अलग होते हैं, तो सॉक्स इस कैटेगरी में नहीं आता, ये दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू रिमेंबर कि सॉक्स इस कैटेगरी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सॉक्स भी होता पेयर में है लेकिन दो अलग अलग होते हैं। शूज़ भी होते पेयर में लेकिन दो अलग अलग होते हैं, राइट। वेयरएज पैंट्स हो गए, स्पेक्स हो गए, जीन्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं लेकिन जॉइंट होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे बट बेसिक आइडिया यही है कि अगर मेरे को कोई नया वर्ड मिला और मुझे उसका मीनिंग पता है और वो जॉइंट होता है, मतलब वो जॉइंट चीज़ हैं और दो पार्ट्स हैं, तो दैट वुड 99% टाइम्स बी प्लूरल। जैसे चिमटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको पता है, चिमटा पेयर में है, दो है ना, और तो चिमटे को इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। सिजर्स इज कैची, तो ये सब प्लूरल रहेंगे, मतलब इनमें से एस नहीं हट सकता, पॉइंट 1। दूसरी गलती कैसे आएगी, वो कहेगा माई पैंट इज डर्टी, या फिर वो बोल सकता है, अब ये 3 बेसिक सेंटेंसेस हैं, यही गलतियां आएंगी। पैंट कोई शब्द ही नहीं होता तो पैंट गलत और इज गलत। अब उसने यहाँ पैंट्स तो लिख दिया बट नाउन ऑलवेज प्लूरल, पैंट्स होता है प्लूरल में इज नहीं लगता। अगेन आप पिछला वीडियो देखेंगे तो हमने वहाँ अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो इज गलत हो गया, आर सही हो गया। एंड ये वाला जो सेंटेंस है माई पैंट्स आर डर्टी, दिस इज फाइन। सो स्पोकन इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पेयर वाले नाउन्स की बात करते हैं, तो आप अपनी एक पैंट के लिए भी आर ही बोलेंगे, एक पैंट के लिए भी इज नहीं बोल सकते आप। तो दिस इज आवर फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन्स जो हम आपको कल लिस्ट देंगे, वो है नाउन्स जो हमेशा होते हैं प्लूरल। इसमें बेसिकली पेयर्स वाले सारे नाउन्स आएंगे, उसके अलावा बाकी वर्ड्स होंगे, एंड देन कल लिस्ट के बाद हम लोग एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ओके, सो गाइज दिस इज आवर सेकेंड काइंड ऑफ नाउन्स विद एस बट सिंगुलर। ठीक है, अब अगेन यहाँ से रटने वाला काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा जितना मैं लॉजिकल रह पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें है कि वो शब्द जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। एग्जामिनर उसको प्लूरल की तरह यूज़ करेगा मगर वो होगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपका।
सो इन 3 के अलावा भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह। अगेन वो नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा उन वर्ड्स की लिस्ट के लिए, बट पहले आज समझ लेते हैं। तो ये 3 सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके नाम में एस लगता है, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। ठीक है, तो अब अगर हिस्ट्री सिंगुलर है तो मैथमेटिक्स भी सिंगुलर होगा, अगर मैथमेटिक्स प्लूरल है तो हिस्ट्री को भी प्लूरल होना चाहिए। तो हम लॉजिक्स पे रुकेंगे। सब्जेक्ट है, एक है, सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स आर गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज सही हो जाएगा, राइट। तो एग्जामिनर क्या करेगा? फिजिक्स आर, मैथमेटिक्स आर, इकोनॉमिक्स आर, सब गलत क्योंकि ये सब्जेक्ट्स है। इसी तरह से लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे बिलियर्ड्स। आपको इसमें बस ये आइडिया होना चाहिए, बिलियर्ड्स होता है स्पोर्ट्स का नाम, बिलियर्ड नहीं होता। बिलियर्ड रूम कुछ नहीं होता, इट्स बिलियर्ड्स रूम। अब अगर एग्जामिनर ने बिलियर्ड बोल दिया, बिलियर्ड इज अ गुड स्पोर्ट, तो वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बिलियर्ड कोई शब्द ही नहीं है, शब्द ही बिलियर्ड्स है, राइट। तो मुझे एक तो ये याद रखना है कि इनके नाम के आगे एस लगना ज़रूरी है, प्लस ये सिंगुलर है। इसी तरह से लिस्ट ऑफ इलनेस, बहुत सारी बीमारियां होती है जिनके आगे एस लगता है, लेकिन बीमारी है तो सिंगुलर होगी ना। अब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इट इज़ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग फास्ट। ठीक है, और कोई बीमारी आप सोच सकते हैं जो स्प्रेड करती है, एक होती है रेबीज़। अब रेबीज़ भी बीमारी है और कोविड-19 भी बीमारी है, दोनों एक ही तरीके से यूज़ होंगी। द डिफरेंस बीइंग कि रेबीज़ के नाम के लास्ट में एस है, लेकिन है तो बीमारी। तो मैं कोविड-19 इज, रेबीज़ इज। अब एग्जामिनर क्या कर देगा? एग्जामिनर कर देगा रेबीज़ आर। तो हमें सुन के, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से ट्यून हो रखा होता है कि शब्द ऐसे ख़त्म हुआ है तो आर लिख दें, तो वहीं पे हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो ये 3 इसमें मेन लिस्ट आएंगी, इसके अलावा कुछ वर्ड्स और आएंगे, न्यूज़ एंड ऑल। तो वो हम लिस्ट अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, वी विल अपलोड इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस इज नाउन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड काइंड ऑफ लिस्ट। सो हमारी थर्ड लिस्ट होगी वो नाउन्स जिसमें एस नहीं जुड़ा होगा, लेकिन वो होंगे हमेशा प्लूरल, मतलब वो बिना एस के सुनने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनके आगे आर आएगा। इसमें 2-3 एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं जो आते हैं। सबसे पहला वर्ड है पुलिस। पुलिस इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल। अब आप लोग सोचेंगे, आप बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आर्मी के साथ इज लगता है, पुलिस के साथ इज क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर आप लोग गूगल करेंगे, आप कलेक्टिव नाउन ऑफ पुलिस देखेंगे तो पोजेस, पोजे ऐसे करके वर्ड्स आएंगे। सो पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है, पुलिस इज अ प्लूरल नाउन, राइट। इसलिए पुलिस के साथ क्या लगेगा? आर। दिस इज आर फर्स्ट वर्ड। दूसरा वर्ड जो अभी रिसेंटली CGL में आया था, दैट वाज नेम ऑफ अ टीम। तो जब भी मैं किसी भी स्पोर्ट्स टीम का नाम लेता हूं तो वो प्लूरल होता है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपको एकदम समझ में आएगा। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल में ऑल द नेम्स आर सिंगुलर, बट द मोमेंट यू मूव ऑन टू बास्केटबॉल अगेन आपको समझ में एकदम से आ जाएगा। सो मैं फ़िलहाल, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, लेट्स स्टार्ट विद IPL टीम्स। सो अब मैं 2 टीम्स की बात करता हूँ। वर्ल्ड वाइड किसी भी क्रिकेट लीग को देखेंगे, नॉर्मली दे हैव प्लूरल्स। सो से आई से मुंबई इंडियंस, राइट। और इंडिया की क्रिकेट टीम का क्या नाम है? इंडिया की क्रिकेट टीम का नाम है इंडिया। अब हमें समझना क्या है कि जब मैं क्रिकेट टीम्स की बात कर रहा हूँ तो मुंबई इंडियंस और इंडिया दोनों क्रिकेट टीमों के नाम है, तो रूल सेम होना चाहिए, या तो दोनों सिंगुलर या दोनों प्लूरल। तो अब हमारे को क्या याद रखना है? स्पोर्ट्स टीम को प्लूरल माना जाता है। तो अगर मैं बोल दूँ मुंबई इंडियंस इज, अगर आपको ये सही लग रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुंबई इंडियंस आर प्लेइंग और इंडिया आर प्लेइंग। अब आप कोई भी पास्ट मैच देख लीजिएगा, नया मैच देख लीजिएगा, जब उसमें ग्राफ्स आते हैं तो इंडिया आर, पाकिस्तान वर, पाकिस्तान हैव, ऑस्ट्रेलिया हैव, तो सारे वर्ड्स जो आएंगे वो प्लूरल्स आएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, तो विन लिखा हुआ होगा, विंस नहीं लिखा होगा। वाई? बिकॉज नेम ऑफ अ टीम इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल एंड इट कैनॉट बी सिंगुलर।
सो इंडिया की वजह से या किसी भी देश के नाम की वजह से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इंडिया आर प्लेइंग। अब इसी की जगह अगर मैं लिख देता हूँ, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, विनिंग अब से फॉर एग्जाम्पल इंडिया आर विनिंग द मैच एंड इंडिया आर विनिंग द वॉर। सो क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे बात हो रही है टीम की, टीम की बात हो रही है। टीम का रूल क्या है? इट हैज़ टू बी ऑलवेज प्लूरल, आर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है देश की। अब जब मैं देश की बात करूंगा तो इट हैज़ टू बी सिंगुलर। सिंगुलर तो इंडिया इज आएगा जब हम कंट्री की बात करेंगे एंड इंडिया आर आएगा जब हम टीम की बात करेंगे, राइट। तो दिस वाज आवर थर्ड लिस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ लिस्ट। अगेन हमारी जो चौथी लिस्ट होगी वो होगी लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी लिस्ट, तब हम उसको वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आज हम उन 5 लिस्ट को, लिस्ट हैं कौन सी, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिस्ट होगी अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में सबसे कॉमन जो शब्द है, अगेन जो हिंदी बोलते हैं उन लोगों के लिए सबसे कॉमन शब्द है ब्रेड्स, ठीक है। अब ये ब्रेड जो शब्द है ये है गलत। तो हमारे को पहले तो मैं ध्यान, अगर मैं रटने वाली बात करता हूँ तो मुझे रटना पड़ेगा कि ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अब जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो व्हाट हैपन्स हियर इज कि आप उसको गिन नहीं सकते। अब हमारे यहाँ रोटियाँ बनती हैं, अंग्रेजों के यहाँ ब्रेड बनती है। उनके यहाँ ब्रेड कैसे बनती है? एक साथ बेक हो जाती है और फिर कटती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ अनकाउंटेबल। अगर मैं रोटियों को ब्रेड बोल रहा हूँ तो आई कैन मेक इट काउंटेबल। सो यहीं पे एग्जामिनर आपको एक्सेप्शंस भी देगा, बट द फर्स्ट थिंग आई नीड टू रिमेंबर इज कि ब्रेड कैन नॉट बी काउंटेड। सो अगर मैं बोलता हूँ 2 ब्रेड्स तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ब्रेड को नहीं खरीद सकते, 2 ब्रेड्स को नहीं खरीद सकते। आप ब्रेड के पैकेटों को खरीदोगे, लोफ को खरीदोगे, उनके लिए अलग से वर्ड्स बने हुए हैं। सो 2 ब्रेड्स कुछ नहीं हो सकता, ब्रेड ब्रेड ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल। सो अनकाउंटेबल के हमें 2-3 पॉइंटर्स याद रखने हैं। कांट यूज, इनके साथ एन नहीं लग सकता, इनके आगे एस नहीं लग सकता। दीज आर द 2 पॉइंटर्स दैट आई नीड टू रिमेंबर। सो ब्रेड, बिजनेस, फर्नीचर, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जब हम आपको इस वाले वर्ड्स की लिस्ट देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो गिने जा सकते हैं। वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आपको लगता है, जैसे मुझे हिंदी का पता है, हिंदी में ब्रेड को गिना जा सकता है, तो मेरे लिए ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट शब्द हो गया, क्योंकि द मोमेंट ब्रेड कम्स इन एग्जाम्स क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी के हिसाब से सोचूंगा और क्वेश्चन को गलत कराऊंगा। तो जितनी भी हम इसमें लिस्ट देंगे, दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर, राइट। अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन लिस्ट नंबर 5। आखिरी लिस्ट होगी वो नाउन जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, राइट। मतलब अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शीप, तो एक शीप भी शीप और बहुत सारी शीप भी शीप। इसी तरह से हेडक्वार्टर्स, एक हेडक्वार्टर भी हेडक्वार्टर और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी हेडक्वार्टर्स। अब हमारे को करना क्या है? वी नीड टू नो कि जैसे मैं बोलता हूँ माय हेडक्वार्टर्स, या मैं यहाँ बोल देता हूँ आर्मी हेडक्वार्टर्स, अब एग्जामिनर ने सेंटेंस दिया आर्मी हेडक्वार्टर्स आर वेरी प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे से लेट्स से नॉर्दर्न आर्मी लिख देता हूँ, नॉर्दर्न आर्मी हेडक्वार्टर्स आर वेरी प्रोटेक्टेड। अब क्या है, मुझे यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मेरे को हिंदी में नहीं फंसना है। अब हेडक्वार्टर्स, एक हेडक्वार्टर के लिए भी हेडक्वार्टर्स और एक से ज़्यादा के लिए भी हेडक्वार्टर्स। अब नॉर्दर्न आर्मी के कितने हेडक्वार्टर्स होंगे? ये हेडक्वार्टर तो एक ही होता है हर ऑफिस का, तो नॉर्दर्न आर्मी के बहुत सारे हेडक्वार्टर्स तो हो नहीं सकते।
तो दिस इज राइट क्योंकि हेडक्वार्टर कोई शब्द ही नहीं होता, बट दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे इज आना चाहिए बिकॉज नॉर्दर्न आर्मी का एक ही हेडक्वार्टर होगा। इसी तरह से अगर वो बोल दे पुलिस हेडक्वार्टर, तो अब उसने क्योंकि हेडक्वार्टर बोल दिया, इसको गलत कर देंगे क्योंकि हेडक्वार्टर कोई शब्द ही नहीं होता। तो चौथी आपकी जो लास्ट 5th लिस्ट होगी उसमें हम वो नाउन्स की बात करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। सो दीज आर द लिस्ट, दीज आर द 5 लिस्ट दैट विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड उस क्लास में हम थोड़े से एक्सेप्शंस और इस लिस्ट से अगेंस्ट कैसे जाया जा सकता है एंड उन चीज़ों की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.